करते थे, कोई में कष्ट नहीं मिला, सब प्यार करता था खाने में पीने में। और एक टाइम नहीं जाते हैं ना तो बोलने लगता है। अभी काम करते हैं हम, कम से कम 2-2.5 घंटा लगता है। झाड़ू पोछा सिर्फ करते, झाड़ू पोछा करते हैं, बर्तन धोते हैं, तो हमको सिर्फ अभी 2200। मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि झारखंड घरेलू कामगार महिला, जितने भी रांची में घरेलू कामगार महिला है, उन लोग के लिए अलग से स्तरीय कानून बनाया जाए। क्योंकि अगर हम लोग के लिए कानून नहीं है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 10-11 साल से झेल रहे हैं। रोड में रैली करते हैं, हॉल में रैली करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, लेकिन हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच रही है। मैं इस घरेलू कामगार झारखंड यूनियन के तरफ से मैं 2 शब्द सरकार से बोलना चाहूँगी कि जो घरेलू कामगार महिला है उसके लिए एक व्यवस्था बनाया जाए, कानून व्यवस्था, जो कि महिलाओं को काम के दौरान जो जाती है दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा करने के लिए जो जाती है, उसको वहाँ पर ही ना तो उचित वेतन दिया जाता है, ना उसे समय पे वेतन दिया जाता है, प्लस उसको साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती है, उसे समय से काम से छुट्टी नहीं मिलती है, उसे वहाँ पर ना तो आराम का ना तो बैठने का, मतलब हर चीज़ का उसको दिक्कत परेशानी होती है। महिला बहुत ही कष्ट से जाके वहाँ पे काम करती है और करती भी है, प्लस उसके 4-5 बच्चे हैं। जो घरेलू कामगार महिला एक दूसरे के घर में जाके झाड़ू पोछा बर्तन करके वो अपना बच्चों को पालती है, पढ़ा तो लेती है सरकारी स्कूल में कहीं पर भी अपना बच्चा को मेहनत करके, लेकिन सरकार महिला, जो गरीब महिला जो बच्चों को इस स्थिति में पढ़ाती है, उन लोग को ध्यान नहीं देती है। हमारे बच्चे को ना तो डॉक्टर ना इंजीनियर, ये हमारी ख्वाब नहीं है कि हमारे बच्चे बने डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन सरकार को इतना तो हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक घरेलू कामगार महिला जब इतना मेहनत करके दूसरों के घर पे जाके झाड़ू पोछा करके बच्चों को जो पढ़ा लिखा के और सोचती है कि वो आगे बढ़े, क्या हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे ना बढ़े? हमारा बच्चा को नहीं चाहिए नौकरी, चाहिए, लेकिन सरकार हमारे बच्चों को भी ध्यान नहीं दे रही है, हमें भी नहीं ध्यान दे रही है। हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से सरकार से अनुरोध है कि हमें ध्यान दे और हमारे लिए एक व्यवस्था कानून बनाए जिस पे हम अपना बातों को रख सकें। क्योंकि हमारे साथ बहुत ऐसे घटना होती है, कभी काम पर हमें जैसे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। अगर वो अपने घर का सामान को हिफाजत नहीं कर पाता है, तो अगर उसका सामान घर से इधर उधर हो जाता है तो सबसे पहले एक गरीब महिला को ही जाता है, क्योंकि हम उसके घर पे काम करते हैं। तो अक्सर जो है घरेलू महिलाओं से जो काम घरेलू कामगार महिला लोग से कभी 2 घंटे वो एक घर में नहीं करती है, वो 4 घर में करती है, क्योंकि एक घर में उसका नहीं हो सकता है। 4 घर पे वो जाती है, तो 4 घर पे वो काम करती है। कहीं पे 1.5 घंटा, कहीं पे 2 घंटा, कहीं पर 3 घंटा भी लगता है। उस दौरान वो दिन भर वही समय देती है, लेकिन उसको उचित वेतन नहीं है। कितना वेतन अभी तक मिल रहा है? अभी तक वेतन हम लोग को एक घर में करीबन 1500, कहीं 1800, कहीं पे 2000, इस टाइप से वेतन है। तो एक महिला 4 घर काम करती है तो महीना का 8000 रुपया कमाती है मुश्किल से। तो आपको क्या लगता है कि 4 घर में काम करके 8000 रुपया उस महिला को मिलता है, जो 4 बच्चा को पालना है, पढ़ाई लिखाई करना है, अपना घर भी चलाना है। और बहुत ऐसी महिला है जो कि घर अपना नहीं है, वो रेंट पे रहती है, बहुत माने रेंट में रह के उसको रेंट भी देना है। हिंसा के मामले जो आते हैं घरेलू कामगार महिला से संदर्भ में, तो क्या लगता है कि क्या उस पर कुछ कार्रवाई होती है? नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। इसीलिए हम बार बार से अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि हमारे लिए अलग से कानून व्यवस्था बनाया जाए। कार्रवाई इसलिए नहीं होती है ना कि हम लोग वहाँ से काम करते हैं, हम लोग को झूठा इल्ज़ाम बोल के छुड़ा दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डर से बैठ जाते हैं। आप यूनियन की नेता रही हैं महिलाओं में, कितना केस आपके सामने आया है? बहुत केस आया है मेरे सामने, हम बहुत केस को हैंडल किए हैं, थाना तक दौड़े हैं, कचहरी तक दौड़े हैं। और कहीं पर ऐसा हो जाता है कि उसका मोबाइल गुम नहीं होता है, लेकिन वो इल्ज़ाम लगा देता है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं, जब 10 गो महिला हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, तब वो पीछे हट जाता है, बोलता है नहीं नहीं मिल गया, लेकिन वो इल्ज़ाम लगाने नहीं बंद करता है, इल्ज़ाम लगाता है। तो कभी भी ऐसा होता है कि जो भी महिलाएं हैं या कम एज की जो लड़कियां होती हैं, उनके साथ हिंसा का मामला सामने आता है? आया है, हिंसा का मामला आता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जैसे वहाँ 4 मर्दाना है, लेडीज़ है, वहाँ पे वो काम कर रही है, तो उसके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार किया जाता है। उसे एक अलग तरीक़ा से उसके साथ मतलब उसके साथ कैसे बताएं, जैसे कि एक लड़की अगर वहाँ पे काम कर रही है तो उसको अलग नज़रिया से देखा जाता है। और प्रकार के जो मामले सामने आते हैं, जब पुलिस में कंप्लेन होता है तो क्या मदद मिलता है पुलिस से? पुलिस से हमें मदद मिलती है, लेकिन बहुत हम लोग को दौड़ना पड़ता है। जब हम लोग 20 महिला वहाँ पे जाते हैं थाना, तब
इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी अलग कानून, अगर हमारे अलग एक महिला घरेलू कामगार महिला का अलग कानून होता तो वहाँ हम लोग की बातों को सुना जाता। थाना में तो जाते हैं, वहाँ तो कितना तरह का केस होता है। लोग जो घरेलू महिलाओं को जो कामगार जो लगवाती हैं फ्लैट में या विभिन्न प्रकार की कोठी में, किस प्रकार से काम लगाती है? डायरेक्ट जाकर एक काम कर लेती हैं या किसी एजेंसी के माध्यम से जाती है? जैसे वहाँ पर 4 महिला काम कर रही है तो एक महिला को वो जान रही है तो वो बोलेगी हमको काम वाली ला दो, तो फिर वो 4 महिला को आके बोलेगी वहाँ काम है तो वो जाएगी, फिर वहाँ बात करती है, उसके थ्रू से फिर बात करके वो काम करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी हम लोग जो ये हमारी जो संस्था संगठन जुड़ी है, जो हमारे यूनियन है, इससे संपर्क भी किया जाता है कि हमें काम वाला चाहिए। संस्था है क्या ये प्रोवाइड करवाती है? हाँ, करवाती है। ये संस्था है जो झारखंड घरेलू कामगार यूनियन, इस संस्था का नाम है। ये एक ऐसी यूनियन है जहाँ हर बस्ती में एक यूनियन चलती है, जहाँ महिला लोग संगठित है। महिला महीना में 1 दिन बैठती है। तो कोई में कष्ट नहीं मिला, सब प्यार करता था, खाने में पीने में सब में। ये बताइए ना कि कितना घंटा काम लेता है? अभी नहीं करते, तबीयत खराब है, 3 महीना 4 महीना से नहीं जा रहे। अच्छा, इस क्षेत्र में आप कितना साल से काम कर रहे हैं? इस क्षेत्र में हम कम से कम 15-16 साल। 15-16 साल से। तो जो घरेलू क्षेत्र में आप काम करती हैं तो कितना घंटा काम लिया जाता है, कितना पैसा आप लोग को मिलता था? पहले तो कम में पैसा था, 5 से 6 से मिलता था, अभी तो 1500-1800 मिलता है। अच्छा, कितना घंटा काम लिया जाता है? जैसे घरेलू काम में है, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, जैसा बात कीजिएगा वैसे न काम कराएगा सर। अच्छा, हाँ। तो वही हिसाब से कपड़ा धोने वाला का 1800 है, किसी के 1500 है, किसी के 1200 है, किसी का 800 है, जैसा काम वैसा पैसा देता है। नाम बताइए। सीरिया देवी। नाम बताइए। पार्वती देवी। कितना साल से आप घरेलू क्षेत्र में काम कर रहे हैं? हम बहुत दिन से कर रहे हैं, अभी एक ठो गन्ने करते हैं, 10 साल हो गया। 10 साल से करते हैं, 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, और एक टाइम नहीं जाते हैं ना तो बोलने लगता है। अच्छा, क्या बोलता है? कि काहे नहीं आए? अच्छा, एक दिन लगानी बर्दाश्त करता है। अच्छा, 300 दिन इसका काम करिए तब 3000 रुपया देता है। अच्छा, कितना घंटा काम कराता है आपसे? लग जाता है 3 घंटा। 3 घंटा में कितना रुपया देता है? का 3000 देता है महीना। और क्या दिक्कत है? दिक्कत तो अभी सभी चीज़ का दिक्कत है, हम लोग तो गरीब आदमी नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या चीज़। अच्छा, ये बताइए कि आप जो काम करती हैं, हाँ, इस दौरान क्या कुछ जो है आप लोग को दिक्कत का सामना करना पड़ता है? हाँ, जैसे कि हाँ, काम तो देखिए ठीक नहीं रहता है, मगर क्या करें, मजदूरी से करना पड़ता है काम, नहीं करेंगे तो खाएंगे कौन चीज़। घर में कौन कौन है? कोई नहीं है, मेरा तो खाली 2 बेटी है, तो दोनों बेटी के तो शादी कर दी, हम लोग 2 आदमी हैं, करते हैं, भाड़ा घर में रहते हैं, उसी में गुजारा काट रहे हैं। जोहार, आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस है, जो हम एक घर में जाके काम करते हैं, जहाँ पे जैसे कि झाड़ू पोछा बर्तन होता है, जहाँ हम अपना टाइम निकाल के जाते हैं, और जो हमारे मालिक नियोक्ता होते हैं वो हमारे साथ तो कोई जगह पे अच्छा बिहेव करते हैं, बल्कि हमें तो बोलते हैं कि 1200 में इतना काम देंगे, लेकिन वो काम की जगह पे कुछ सब्जी काटना, झाड़ू पोछा बर्तन करना और अदर काम भी वो कराते हैं, और उसका पैसा नहीं देते हैं। और कुछ अगर गलत काम हो जाता है उस बीच, अगर मानिए हम घरेलू कामगार हैं, उनके पास जा रहे हैं काम करने, लेकिन वो हमारे पर इल्ज़ाम ठहराते हैं कि हाँ चल। बताइए कि अभी जो आप काम करती हैं, कितना घंटा काम करती हैं? अभी हम काम करते हैं मैक्सिमम 6-7 घंटा लग जाती है। 8 घंटा लग जाता है? 8 घंटा आपको दिया जाता है? लगता है 3000-4000 तक उतना ही मिलता है, दोनों टाइम का हो जाता है। ये बताइए कि जो आप काम करती हैं उसके हिसाब से लगता है कि सही जो है पैसा आपको नहीं, अगर हमारी सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे तो हमारे लिए और ही अच्छा होगा, कि हम आगे तक और बढ़ पाएंगे, कि हमारा जो घरेलू कामगार है वो लोग भी आगे बढ़ पाएगी। एक घर से अगर दोनों टाइम का 3000 तक मिले तो लोग आगे अपना भविष्य भी अच्छा बना पाएंगे, ताकि पति लोग तो काम धंधा नहीं करते हैं, अपना कुछ में व्यस्त हो जाते हैं, और जो शादी करने के बाद लड़की लोग घरेलू काम करके ही अपना घर को चलाती है, अपना व्यवसाय
चलाती हैं, बाल बच्चा देखती हैं, उसी से पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करती हैं। तो उस हिसाब से सरकार का मानना, ये मेरा कहना है कि सरकार से अनुरोध है कि हमारा हर बात को ध्यान दे और जितने भी घरेलू कामगार हैं उनको भी ध्यान दे, ताकि हम आगे तक अपना कुछ कर सकें। और 3,000 जैसे कि दोनों टाइम का 3,000 मिले, झाड़ू पोछा बर्तन, और जिस हिसाब से रूम है, जैसे कि अगर ऊपर लेवल तक जो मालिक है हमारे नियोक्ता है उसी हिसाब से हमको भी मानदेय मांगना पड़ेगा। और बताइए ना कि काम करने के दौरान क्या कभी कुछ हिंसा का भी शिकार होना पड़ा? ज़रूर, क्योंकि जब हम काम के लिए निकलते हैं तो काम के लिए जब हम रास्ता में रहते हैं तो हमारा ये बनता है, जब रास्ता में कुछ भी हो जाते हैं तो नियोक्ता का ही बनता है कि अगर रास्ता में कुछ दुर्घटना हो जाती है। घर में कुछ किसी प्रकार का जो व्यक्ति मालिक होते हैं या कोई उनके पारिवारिक सदस्य होते हैं, तो आप लोग जो काम करती हैं तो क्या कभी हिंसा जैसे या कि कभी किसी प्रकार का जो है बहुत सारे जैसे कि हम लोग काम करते हैं तो लोग मालिक लोग ही कोई नेचर के ख़राब रहते हैं। जैसे कि बर्तन धोते रहते हैं तो पीछे से टचिंग टाइप में करते हैं, लेकिन हम लोग अगर उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि नहीं हमको ब्लेम ठहरा रही है कि, और जैसे कि मान लिया हम वैसा नहीं है लेकिन मेरा मालिक हमको बुरी नज़र से देख रहे हैं। लेकिन लोग अगर घर में बताते हैं, अपना हस्बैंड को बताते हैं तो मेरा हस्बैंड तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगल बगल वाले सोचेंगे कि ज़रूर कुछ गलत काम करती है तभी इतना घर में काम करके ला रही है। लेकिन मालिक लोग खुद को अपने में, तो जैसे कि होता है कि बड़े बड़े लोग से वो अटैच रहते हैं, तो वो लोग हम लोग को पावर दिखाते हैं कि अगर कुछ भी चीज़ को जगह जगह पे रख देते हैं आजमाने के लिए, जैसे पैसा हो गया, कुछ गहना गृहस्थी हो गया, उस सबको रख देते हैं कि लड़की लेती है कि नहीं, आजमाते हैं वो लोग। कैमरा लगा हुआ रहता है लेकिन कैमरा को ढक कर देते हैं कि इसको हम लोग आजमाते हैं क्या करती है आगे बोल के। लेकिन कोई कोई ऐसा रहता है कि आजमाते नहीं है, पर जैसे कि आरोप लगाया जाता है, गलत आरोप कि हाँ ये चोरी की है। लेकिन आपके नज़रिया में या आपके कोई भी लोग जो है जो घरेलू में कामगार करते हैं, जो काम करते हैं, कोई ऐसा वाक़या है जो आप शेयर करना चाहती हैं? जैसे घरेलू कामगार में यही हम शेयर करना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम काम तक जाते हैं तो सही टाइम रहे हमारे पास, और बात जैसे कि समय का मूल्यमान अच्छा हो, और मंथली में 4 छुट्टी हम लोग के लिए जागीर होना चाहिए ताकि हम लोग अपना भी कुछ काम के लिए आगे बढ़ सकें। और जैसे कि सही पेमेंट तय होना चाहिए, सर सही दाम हम लोग के लिए निश्चिंत होना चाहिए। नाम बताइए। मेरा नाम रितु तिर्की है और हम दुरंडा के रहने वाले। नाम कितना साल से काम कर रही हैं घरेलू? हम लोग घरे क्षेत्र में कर रहे हैं काम, कम से कम 20-25 साल हो रहा है। कितना पैसा मिलता है? अभी तो नहीं मिलता है ज़्यादा, वो है 2,500-3 हज़ार मिलता है। अच्छा, कितना काम कराया जाता है? बहुत काम करवाता है घर का टोटल काम। 5 बजे 9 बजे जाते हैं से 5 बजे आते हैं। 8 घंटा काम लेता है? हाँ 8 घंटा लेता है काम। 8 घंटे में मात्र 3,000 रुपया? हाँ 3,000 देता है, ये करो वो करो ऐसे बोलता है। घर का कहाँ काम करती हैं? डेरा में करते हैं। तो किस क्षेत्र में? ये बिरला मैदान पास करते हैं, कॉलोनी नहीं, रिफ्यूजी कॉलोनी में। क्या क्या दिक्कत है बताइए? दिक्कत तो बहुत है, हम लोग दोनों मियाँ बीवी है, सुबह लेकिन दिक्कत है तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे। राशन कार्ड भी हम लोग का यहाँ नहीं है, देता है कभी कभी। हाँ चलिए। अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस मना रहे हैं आज। ये एक कार्यक्रम तो नहीं है, हमने इसको एक जनसभा के रूप में रखे हैं जिसमें हम घरेलू कामगार के मुद्दों पे चर्चा करेंगे, लेकिन लोग इस जनसभा में बोर ना हो इसके लिए हमने 1-2 जागृति गाना और एक डांस और 2 नुक्कड़ का आयोजन किया है। वर्तमान समय में जो भी घरेलू महिलाएं हैं उसको किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और आपका जो संगठन है किस रूप में उन लोगों को मदद कर रही है, क्या संक्षेप में बताना चाहेंगे? वर्तमान समय में घरेलू कामगारों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। उन्हें ना तो छुट्टी मिलती है, ना समय पे उनको वेतन मिलता है, उनको मजदूरी नहीं मिलती है, और जब उन काम करते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा नहीं मिलती है। तो ये सारी समस्याएं दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है, और हमारी संस्था ये है कि उनके हक और अधिकारों के लिए दिन प्रतिदिन सरकार से लड़ाई करें ताकि उनको हम उनका हक अधिकार दिला सके, उनको न्यूनतम मजदूरी मिल सके, सामाजिक सुरक्षा मिल सके, उनको महीने में कम से कम 4 छुट्टियां मिल सके ताकि वे अपने घर में रह करके अपने बच्चों के साथ भी थोड़ा समय व्यतीत कर सके। हमारे घरेलू कामगारों के साथ कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं और जो चोरी के शिकार में कई बार फंस जाते हैं,
चाहे कभी कभी उनके साथ छेड़खानी होती है तो हम लोग सीधे उनको पुलिस में कंप्लेन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको उसका न्याय मिले। और काफ़ी बार तो वो फॉल्स एक्यूजेशन रहता है, उन लोग झूठ का चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। जब उनको पैसा नहीं देना होता है तब उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा। उसकी गिनती तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिनको हम लोग सॉल्व किए हैं और उनको न्याय दिलाए हैं, जिनका आंकड़ा अभी हम आपको सही तरीके से नहीं बता पा रहे हैं। जब आप पुलिस के पास इन मामलों को लेकर के जाती हैं तो क्या पुलिस किस प्रकार से मदद करती है आप लोगों को? शुरुआत में पुलिस मदद करने से इनकारती है, कहे कि जो पैसे वाले हैं वो उनका साथ देना चाहते हैं। लेकिन जब हमारा संगठन कई लोग एक साथ मिल कर के जाते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, तब कहीं जा कर के हमारी बातों को सुनता है और उसके बाद हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है। वर्तमान में जो कार्यक्रम है उसमें लगभग 5 पॉइंट आपने लिखा है जी। इन 5 बिंदु को लेकर के आगे संस्था क्या कुछ करने वाली है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। न्यूनतम मजदूरी के लिए जैसे कि घरेलू कामगारों को अभी उनका जो शेड्यूल था उसमें से हटा दिया गया है, तो हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इसमें जितने 5 पॉइंट है उसको हम लोग सरकार के पास लेके जा रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग MLAs को मेमोरेंडम दे रहे हैं। उसके बाद हम अपना धरना के माध्यम से, रैली के माध्यम से ये सारी बातों को सरकार के तक पहुँचाएँगे और वहाँ सुनवाई नहीं होगी, झारखंड में सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग दिल्ली तक जाने की कोशिश करेंगे। परिचय बताइए। मेरा नाम सिस्टर अंशु है, मैं राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन झारखंड की कोऑर्डिनेटर हूँ।